रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 जनवरी को केरल के अल्पुझा जिले में विद्याधिराज विद्यापीठम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार ये स्कूल उन 100 नए सैनिक स्कूलों में शामिल है जिन्हें गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, निजी स्कूलों और राज्य सरकार के स्कूलों के साथ साझेदारी के तहत क्रमबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत पहले से ही कार्यरत 33 मौजूदा सैनिक स्कूल भी इसमें शामिल हैं। छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये स्कूल छात्रों में अनुशासन, समर्पण, आत्मनियंत्रण और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का उद्देश्य राष्ट्र के समग्र विकास के लिए बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। राजनाथ सिंह ने कहा, सैनिक स्कूल ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो शुद्ध शिक्षा से अलग होती है। यहाँ छात्रों को एकेडमिक और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना है। इसके कारण जो लोग सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं वे आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार रक्षा और शिक्षा का ये संगम राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक भारतीय से देश के भविष्य को आकार देने, चुनौतियों पर विजय पाने तथा इसकी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान दोहराया, ताकि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राजनाथ सिंह ने कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 के बाद जन्म लेने वाले लोगों को बीटा पीढ़ी कहा जाएगा और उनमें नई चीज़ें और नई तकनीक सीखने की अधिक क्षमता होगी। आने वाले वर्षों में ये स्कूल उन्हें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक कदम प्रदान करेगा। शिक्षाविदों में उत्कृष्टता और चरित्र निर्माण के माध्यम से हमारे छात्र न केवल 21वीं सदी बल्कि अगली सदी को भी नेतृत्व प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सैनिक शब्द का अर्थ केवल योद्धा या युद्ध कला में पारंगत होना ही नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक सैनिक में अनुशासन, समर्पण, आत्मनियंत्रण और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा जैसे अनेक गुण होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, श्री नारायण गुरु या राजा रवि वर्मा जैसी महान हस्तियों में ये गुण थे और सैनिक स्कूल समाज, विशेषकर युवाओं में इन मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सैनिक स्कूलों की स्थापना ऐसे भारत के निर्माण के लिए कर रही है जिसका नेतृत्व वे लोग करेंगे जो अपने पूर्वजों के दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, उनके गुणों को अपनाएंगे और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल का नाम महान समाज सुधारक विद्याधिराज चट्टम्बी स्वामी के नाम पर रखा गया है, जिनके कार्य और सामाजिक सुधार के प्रति उत्साह शिक्षा को आत्मप्राप्ति और मातृभूमि की सेवा के साधन के रूप में उपयोग करने की घोषणा देते हैं। उन्होंने छात्रों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सही मूल्यों को आत्मसात करने की दिशा में स्कूल के प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिक स्कूल न केवल समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि लड़कियों को समान अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का मानना है कि जब सैनिक स्कूल बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो लड़कियों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। वहीं सैनिक स्कूल महिलाओं को बड़ी संख्या में सेना में शामिल होने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। इससे भारत को मजबूत, देशभक्त, गौरवान्वित और अनुशासित युवा नागरिक देने का हमारा सपना साकार होगा जो राष्ट्र की संपत्ति है। आत्मनिर्भरता के पथ पर भारत की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डालते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य, संचार, उद्योग, परिवहन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की जा रही हैं। उन्होंने सरकार के प्रयासों को दोहराया कि युवा अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ें और राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित करें।